समीकरण भाग 3 में त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए हम अपने प्रश्नावली 2 से प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 2 से लेते हैं, जो कि आपको 217 पेज में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं जो कि हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्नावली 2 के पहला का पांचवा नंबर प्रश्न है। उसमें लिखा हुआ है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इस समीकरण को हमको हल करना है, यानी कि थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो थीटा का मान निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं। तो cos थीटा दोनों में है, इसलिए हम cos थीटा को तो पहले कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। बहुत ही सरल है, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, मैं पिछला वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो उसको बढ़िया से देखो, तो आपको हर एक स्टेप और क्लियर होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हर में इसमें क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है। इसका अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो ये दोनों आता है, क्योंकि अलग अलग है इसलिए दोनों आएंगे इसमें। और यहाँ पे हम आप लोगों को पहले ये भी बताया हूँ, मेरे पिछले वीडियो में देखोगे तो इसको ये यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 है इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बचा क्या है, पहले से उसको हमको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। ये यहाँ पे cos थीटा हो गया। ठीक है, बराबर 4, इसको बाई 1 ऐसा लिखते हैं तो हमको सॉल्व करने में सुविधा जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे 2 cos थीटा बटे। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने आपको पहले से इसको क्लियर किया था पिछले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उस आधार पे हुआ है k प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, इक्वल टू 4/1 आया। यहाँ पे ये इम्प्लाइज दैट का साइन करेंगे क्योंकि इक्वल एक तो चल रहा है साथ में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जो 14 सूत्र हैं वो याद होंगे, उसमें से ये एक सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं आपको बताया था, कल भी बताया था। तो आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, 4/2 ऐसा कर सकते हैं, या 2/4, 4 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/4 बराबर cos वर्ग थीटा यहाँ चला गया बटे cos थीटा नीचे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए एक ठो cos थीटा, यहाँ 2 ठो है इसलिए इसमें से एक ठो को काट देते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास cos थीटा बटे 1। यहाँ पर क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर इसको क्लियर देखो आप लोग, cos थीटा बराबर 1/2 आता है, cos थीटा बराबर 1/2। तो हमको साइन का जो टेबल है हम लोगों का डिग्री के मान वाला, उस टेबल को हमको याद रखना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 है, तो cos थीटा के लाइन में 1/2 कितने अंश का माप होता है आप लोगों को मालूम है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए 1/2 की जगह पे हम cos 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos 60 लिख लिए तो यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए इसको कि cos थीटा का मान cos 60 डिग्री आता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण हल हो गया। इसमें कंडीशन लगा हुआ रहता है कि 0 इज लेस इक्वल देन थीटा इज लेस 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो 0 थीटा का मान आता है वह 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। ऐसा ये कंडीशन हमारा दिया रहता है। आपको किताब को देखोगे प्रश्न को तो और समझ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा प्रश्न उठा लेते हैं, इसी प्रश्नावली में से एक दूसरा प्रश्न उठा लेते हैं। अब ये जो दूसरा प्रश्न ले रहे हैं ये आपको बहुत ही अच्छा, आपके पिछला जो चैप्टर है वहां पर जो आप हल किए थे वैसा ही, जैसे कि मध्य पदों को तोड़ करके हल करना, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये
हमारे त्रिकोणमिति में भी ऐसे प्रश्नों को उस तरीके से कैसे हल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये पहला का दूसरा है, ये पहला का दूसरा है जो आपके प्रश्नावली में लिखा हुआ है उसी पेज पे जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब इसको हल करके हमको थीटा का मान निकालना है। ये थोड़ा सा पिछले चैप्टर को रिलेशन करता है, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। देखिए यहाँ पे साइन वर्ग थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो साइन वर्ग थीटा को कॉस में चेंज करना है। बहुत सिंपल सी बात है। 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको पहले बताया जा चुका है, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। माइनस कॉस थीटा, अब इसको भी इसी साइड ले आते हैं, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 इधर आया तो उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं। देखिए तो ये 2 का 2 1 जा 2 हो गया, 2 एकम 2 माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए क्या आ गया, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक बार लिख लेते हैं, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या आता है, -1 है, यहाँ पे +2 है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए चूंकि माइनस से स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे चिन्हों को चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज सीखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करके सब तरफ का चिन्ह परिवर्तन एक साथ कर सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा मुख्य रूप से समीकरण बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण हमारे मध्य पदों को तोड़कर वाला समीकरण के जैसा है। यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि यहां पे cos थीटा बराबर x मान लेते हैं, तब इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0। अब ये देखो मध्य पदों को तोड़कर वाला विधि में से है, मैं आप लोगों को बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर ये इसको लेकर के जाना है, इसको लेकर के जाना है और इन दोनों को यहाँ पे गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आया, 2 आया। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, माने यहाँ पे 1 है। आपको ऐसा लिखना सीखिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यानी कि हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, तब हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। केयर कीजिए, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, हमको माइनस करने से 1 मिल रहा है, देयरफॉर हमको ऐसे ही यूज करना है। तो क्या लिखते हैं, देखिए 2x स्क्वायर और +1 के जगह पे क्या लिखना है, 2 -1। 2 -1 मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, x फिर माइनस का -1 का 1, दिस इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -1 इक्वल टू 0। अब यहां से इनकी जोड़ी बनेगी, इनकी जोड़ी बनेगी, इनकी जोड़ी बनेगी तो क्या निकल रहा है, देखिए 2x निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x + 1 बच रहा है। देखिए बच रहा है, यहाँ पे दोनों के पास माइनस है, इसलिए -1 का मान आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1। आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था उसमें, अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x + 1 इस ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट में भी x + 1 ही आएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x + 1 दोनों के पास है, इसलिए ये का मान आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2x - 1 बच गया, दिस इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर x + 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर 2x - 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो x का मान कितना आ जाता है, -1 आ जाता है, जो कि हमारे लिए अग्राह्य है, क्योंकि यहाँ पर -1 वाला मान जो है हमारा थीटा का ग्राह्य नहीं है, क्योंकि हमको कंडीशन यहाँ पे दिया गया है 0 इज लेस इक्वल देन थीटा इज लेस इक्वल देन 90 डिग्री। इसलिए हमारे पास बचता क्या है, 2x - 1 इक्वल टू 0 बचता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1। ये 1 इधर इस साइड चला गया तो +1 हो गया। अब 2 से भाग दे देते हैं इसको, तो बचता क्या है, x बराबर 1/2। अब x का मान 1/2 आया है, x क्या है, हम वापस चले जाते हैं जो यहाँ पे लिखे थे, माना कि x cos थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभी cos थीटा बराबर 1/2।
2। जैसा कि यहाँ पे आया था, आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो यहीं से देख करके आप नकल मार सकते हैं यहाँ पर ऐसी, ठीक है, क्योंकि अपना बनाया हुआ वाला है, इसलिए हम यहाँ पे याद अगर नहीं है तो यहाँ पे अभी तो नकल मार लेंगे, लेकिन आपको जीवन भर अच्छे से बनाने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, और 1/2 किसके लिए लिखते हैं, cos 60 अंश के लिए लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी थीटा का मान क्या आता है, 60 डिग्री आता है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला आपको, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमारा उत्तर है। और ये किस तरह से उत्तर है, 0 इज लेस इक्वल देन थीटा इज लेस इक्वल देन 90 डिग्री। ओके, धन्यवाद।